आज हम ले रहे हैं विविध प्रश्नमाला 6। प्रश्नमाला 6 का है 5वां क्वेश्चन। यदि थीटा बराबर 45 हो तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान 45 यहाँ रखेंगे, थीटा के स्थान पर 2 इंटू 45 और यहाँ भी लिखेंगे 2 इंटू 45। फिर इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखो 1 माइनस कोस 2 इंटू थीटा का मान दे दो यहाँ 45 बटा साइन 2 इंटू इस थीटा के स्थान पर 45, तो ये रख दिया 45। अब इनको 2 और 45 को गुणा करेंगे तो 90 हो जाएंगे। तो लिखो बराबर 1 माइनस कोस 2 इंटू 45 90। तो लिखो कोस 90 बटा साइन 90। यहाँ भी 2 इंटू 45 90, तो साइन 90। अब कोस 90 का मान होता है 0 और साइन 90 का मान होता है 1। तो लिखो यहाँ 1 माइनस कोस 90 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। तो 1 में से 0 निकल गया तो 1, तो 1 बटा 1 बराबर मान आ गया 1। अब अगला क्वेश्चन देखो, साइन 60 बराबर 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 को सिद्ध कीजिए। यानी पहले इस साइड का मान निकालेंगे और फिर दूसरी साइड का मान निकालेंगे। दोनों साइडों के मान बराबर आएंगे तो ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो पहले ये लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड में है साइन 60, तो लिखो यहाँ साइन 60 बराबर साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2। और अब राइट हैंड साइड का मान निकालना है। तो लिखो राइट हैंड साइड बराबर 2 tan 30। तो 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब tan 30 का मान रखना है। तो लिखो यहाँ 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बटा 1 प्लस यहाँ भी 1 बटा √3 ही रखना है। tan 30 का मान 1 बटा √3 होता है, उसके ऊपर स्क्वायर करना है। तो 1 बटा √3 का होल स्क्वायर। अब इनको आगे हल करो। बराबर 2 और 1 गुणा होकर 2 हो जाएंगे, तो 2 बटा √3। यहाँ लिख लो 2 बटा √3 बटा, अब इस 1 बटा √3 के ऊपर वर्ग है, स्क्वायर है, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, √3 का वर्ग 3 होगा, क्योंकि ये वर्गमूल हट जाएगा और 3 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ लिख लो 1 प्लस 1 बटा 3। अब 2 बटा √3 को तो यहाँ वापस लिख लो और नीचे हल करो। नीचे लेसिव लेके इन दोनों की जोड़ कर लेंगे, 1 प्लस 1 बटा 3 की, तो 3 लेसिव आ जाएंगे। तो लिखो 3 और ये 3 इस 1 से गुणा होंगे, तो 3 प्लस 3 का भाग 3 में देवें तो एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बराबर 2 बटा √3 बटा 3 और 1 4 हो गए, 4 बटा 3। अब ये 3 इस 2 से गुणा होगा और ये √3 इस 4 से गुणा होगा। तो 2 इंटू 3, यानी ये 3 ऊपर आ गया और ये √3 इस 4 से गुणा होगा। तो 4 इंटू
√3, ये 2 और 4 कट जाएंगे, यानी 2 का भाग इसमें एक बार, 2 का भाग इसमें 2 बार। अब 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं √3 में, √3 इंटू √3, और नीचे 2 इंटू एक ये √3, अब एक √3 ये और ये दोनों ये कट जाएंगे और आ गया √3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान √3/2 था और राइट हैंड साइड का मान भी √3/2 आ गया। तो अतः लेफ्ट साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये सिद्ध हो गया। अब लो अगला 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में है cos 60 बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 को सिद्ध कीजिए। तो पहले cos 60 का मान ज्ञात करके यहाँ रख लेंगे, फिर इनका मान ज्ञात करेंगे, टेन 30 का मान और नीचे भी टेन 30 ही है, तो दोनों के मान रख के फिर हल कर लेंगे। तो लो इस सवाल को पहले cos 60 का मान लिखो यहाँ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर cos 60 बराबर cos 60 का मान होता है 1/2। और अब लो राइट हैंड साइड को, तो लिखो राइट हैंड साइड बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। अब टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ लिख लो बराबर 1 माइनस टेन 30 का मान 1/√3 और यहाँ स्क्वायर है तो 1/√3 के भी स्क्वायर करना है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इनको थोड़ा सरल कर लो आगे। इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग 3, तो लिखो बराबर 1 माइनस 1/3 और नीचे भी वही राशि है तो यहाँ केवल प्लस है, इतना ही अंतर है, तो 1 प्लस 1/3। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ 3 ले से आएंगे और ये बट्टे की बाकी हो जाएगी, नीचे भी 3 ले से आएंगे, यहाँ जोड़ हो जाएगी। तो यहाँ आगे कर लो 3 ले सब ले लो पहले 3, तो ये 1 और 3 गुणा होकर 3 माइनस 3 का भाग 3 में एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बट्टा, या नीचे भी ले सब 3 ही आएंगे तो 3 और ये 1 गुणा होकर 3 प्लस 3 का भाग 3 में दिया तो एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो आया 1। अब आगे करेंगे तो 3 में से 1 घटाना तो पीछे बचेंगे 2 बट्टा 3 और बट्टा 3 और 1 4 हो गए, 4/3। ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, 2/4, तो लिखो 2/4 और ये दोनों संख्याएं भी कटेगी, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग इसमें एक बार, इसमें 2 बार, बराबर आ गया 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान 1/2 ही था और राइट हैंड साइड का मान भी 1/2 आ गया। तो ये सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये सिद्ध हो गया। लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 और कोट स्क्वायर 60 दोनों गुणा में है और इनका मान ज्ञात करना है। तो साइन 60 का मान होता है √3 और कोट 60 का मान होता है 1/√3 और फिर हल कर लो और स्क्वायर है इनके ऊपर, तो रखो मान। पहले
साइन 60 का मान √3/2 और यहाँ स्क्वायर है, इसलिए इस मान पर स्क्वायर करो और बीच में गुणा का चिन्ह है। कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3, तो लिखो 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर होता है तो इस मान पर भी स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर का प्रयोग करोगे तो जब √3 का वर्ग करेंगे तो 3 निकल कर आएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएंगे 4। तो लिखो नीचे बराबर √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 गुणा 1 का वर्ग 1/√3 का वर्ग 3, यानी √ की राशि का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, राशि बाहर निकल के ये यहाँ रख देते हैं नीचे। तो अब इनका गुणा, तो गुणा में ये है कि ये अंश में 3 है और यहाँ हर में 3 है, तो 3 से 3 कट जाएंगे और 1/4 इसका हल आ गया। तो ये सवाल हुआ। अब अगला लो 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है 4 कोस क्यूब 30 माइनस 3 कोस 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो कोस 30 का मान होता है √3/2 और यहाँ भी कोस 30 का वही रखना है √3/2। अब हल करो तो 4 गुणा में लिखो 4 × कोस 30 का मान √3/2 और यहाँ क्यूब है तो इस वैल्यू पर भी क्यूब कर दो, माइनस 3 गुणा में है इंटू कोस 30 का मान वही √3/2। अब इनको हल करें तो यहाँ क्यूब है, क्यूब का अर्थ है कि √3 को 3 बार गुणा करना है, √3 × √3 × √3। तो हल आएगा इसका √3 × √3 तो इन दोनों का गुणनफल तो 3 आ गया और ये √3 एक बच गया, तो ये ऐसे गुणा में लिख लेंगे 3 √3, ये इसका हल हो गया √3 के क्यूब का। तो 3 √3 यहाँ लिख लो और बार 4 है ही, 4 × 3 √3/2 का क्यूब करेंगे तो 2 × 2 × 2 मतलब 8। तो यहाँ लिखो 8 माइनस 3 और √3 गुणा होकर 3 √3 और बटा 2। अब 4 का भाग 8 में जा रहा है 2 बार, तो इन राशियों को काट दो, 4 और यहाँ लिख दो 2। तो अब देख रहे हैं कि दोनों राशियां समान है, 3 √3/2, यहाँ भी 3 √3/2। तो सेम राशि में से सेम राशि घटावें तो फल शून्य आता है, तो यहाँ लिख दो बराबर 0, या फिर एक बार इसको नीचे लिख लो 3 √3/2 माइनस 3 √3/2 बराबर 0। तो ये इसका मान आ गया। अब लो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। तो यहाँ से थीटा का मान निकालना पहले और फिर इन थीटा के स्थान पर वो मान रख देंगे। तो थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे। कोट थीटा बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 होता है कोट 60 का मान। 1/√3 कोट 60 का मान होता है, तो कोट 60 लिख देंगे। यहाँ इधर कोट थीटा है तो कोट से कोट कट जाएंगे, तो लिखो यहाँ कोट थीटा बराबर कोट 60, क्योंकि ये मान कोट 60 का होता है
तो कोट से कोट कट जाएंगे और थीटा बराबर 60, ये थीटा का मान आ गया। अब इस थीटे के मान को इसमें रखेंगे, इस लेफ्ट साइड में, और हल करने पर 3/5 आने चाहिए, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो अब लो इस लेफ्ट साइड को, यहाँ लिखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिखना है 60, तो लिखो 60 बटा नीचे 2 माइनस साइन स्क्वायर था थीटा, तो यहाँ 60 लिखना है, साइन स्क्वायर 60, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब इनके मान रख के और हल करने पर इसका उत्तर 3/5 लेना है, तो बराबर 1 माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर करो, यहाँ स्क्वायर है, बटा 2 माइनस साइन 60 का मान होता है √3, तो लिखो √3 और बटा 2, साइन 60 का मान √3 बटा 2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए इस पर भी स्क्वायर करना है। अब वर्ग का प्रयोग करो, यानी स्क्वायर खोलो, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यहाँ √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, और फिर हल कर लेंगे, तो लिखो बराबर 1 माइनस 1/4 बटा 2 माइनस, यहाँ आएंगे 3 और यहाँ आएंगे 4, तो 3/4। अब हल करेंगे आगे, तो यहाँ ले सब लेने हैं, नीचे भी ले सब लेने हैं, तो लिखो बराबर ऊपर तो 4 ले सब आ जाएंगे, नीचे भी 4 ही आएंगे, तो 4 माइनस 1 बट्टा, अब नीचे वालों में भी ले सब 4 ही लेने हैं, तो लिखो 4, और यहाँ हो जाएंगे 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार, और सॉरी इसके नीचे 1 है, तो 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, और 1 को 3 को गुणा किया तो आया 3। अब 4 में से 1 कम कर लो तो 3 और बटा 4। अब नीचे है 8 में से 3 कम कर लो तो आएंगे 5 बटा 4। तो ये 4 से 4 कट जाएंगे और आ गए 3 बटा 5। तो राइट हैंड साइड में ऊपर क्या है, यहाँ 3 बटा 5 है, तो लिखो बराबर राइट हैंड साइड। ये सिद्ध हो गया। अब ले अगला, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6, और कोष्टक में दे रखा है साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30। अब इनको हल करने पर इनका उत्तर आना चाहिए कितना, 6, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो इनके मान रखो, कोस 45 का मान, टेन 60 का, फिर इधर साइन 45 का और टेन 30 का। तो पहले तो यहाँ लिख दो कि लेफ्ट हैंड साइड, और फिर इन लेफ्ट हैंड साइड में मान रखो। तो यहाँ दोबारा लिख लें एक बार लेफ्ट साइड को, तो लिखो 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30। अब इनमें मान रखो, तो 2 गुणा में है बार और अंदर कोस 45 का मान होता है 1/√2, और 1/√2 पर करना है स्क्वायर,
तो लिखो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस टेन 60 का मान √3 और उस पर स्क्वायर करना है, तो √3 का होल स्क्वायर। कोष्टक बंद करो और माइनस इस 6 को लिखो गुणा में, और साइन 45 का मान वही जो कोस 45 का होता है, इन दोनों का एक ही मान होता है। तो लिख लो 1/√2 और ऊपर होल स्क्वायर माइनस टेन 30 का मान होता है 1/√3 और इसके भी स्क्वायर कर दो। अब इनके वर्ग को खोलेंगे तो 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3, तो 2 1/2 प्लस √3 का वर्ग 3 माइनस 6 और 1/2 ऊपर वर्ग है तो ये वर्गमूल हट जाएगा, 1/2 माइनस 1/3, तो लिख दो 1/3। अब दोनों कोष्टकों में लेसअप लेना है, यहाँ जोड़ करनी है यहाँ बाकी करनी है, तो लिखो 2 और अंदर लेसअप लो 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस इसके हर में 1 है, हर नहीं होता तो अपन हर में क्या समझते हैं 1, तो 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया तो आ गए 6 माइनस 6 कोष्टक में लेसअप लो, यानी 2 और 3 का लेसअप आएगा 6, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो आ गया 3 माइनस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो आ गए 2। अब आगे सरल करेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएंगे, तो लिखो 2 गुणा 7/2 माइनस 6 इंटू 3 में से 2 निकाल लो तो 1 बट्टा नीचे 6, तो लिखो 6। अब 2 से 2 ये कट जाएंगे, 6 और ये 6 कट जाएंगे, ये अंश में है और ये हर में है, तो यहाँ बच गए 7 और यहाँ है 1, तो 7 माइनस 1 बराबर 6। और यहाँ क्या है, राइट हैंड साइड में 6 है, तो यहाँ भी अपने लेफ्ट साइड को हल करने पर 6 आ गए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो यहाँ लिखो बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। अब 2 उदाहरण करवाने हैं आपको। इस विविध प्रश्नमाला में तो इतने ही सवाल थे, कुछ और हैं वो सरल हैं, इसी टाइप के हैं, तो वो आप करके देखना। अब चौथा एक उदाहरण लेना है और उसके बाद में एक 7वां उदाहरण लेना है। तो चौथे उदाहरण में दिया हुआ है कि कोस 45/sec30 प्लस कोसेक 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो कोस 45 और सेक और कोसेक इनका मान रखना है, तो रखो मान, पहले मान रखेंगे तो कोस 45 का मान, पहले ऐसा करो इसका मान बड़ा होता है तो कोसेक को इधर लिख लेते हैं, सेक को इधर लिख लेते हैं, तो कोस 45 बट्टा कोसेक को मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि इसका मान बड़ा होता है इससे, तो कोसेक 30 प्लस सेक 30। अब कोस 45 का मान होता है 1/√2, लिखो 1/√2 और बटा कोसेक 30 का मान। कोसेक 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का उल्टा होता है, यानी 2, तो यहाँ लिख लो 2 प्लस सेक 30 का मान, सेक कोस का उल्टा होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ लिखो
2/√3। अब यहाँ नीचे पहले लेस अब लेके इनको हल कर लेते हैं, और 1 जो √2 ऊपर हैं उसको वापस लिख लो एक बार, तो बराबर 1/√2 और नीचे ले लेंगे लेसब इनका, तो बटा और √3 लेसब, तो ये √3 और 2 गुणा होकर 2√3 और √3 का √3 में भाग देवें तो एक बार 1 को और 2 को गुणा किया तो आया 2। अब आगे हल करें तो देखो, अब इस बड़ी वाली भिन्न को सरल करें तो √3 वहाँ 1 से गुणा हो जाएगा, और ये जो हर में है √2 वो यहाँ नीचे गुणा होने आ जाएगा, यानी नीचे की भिन्न का जो हर है वो ऊपर वाली भिन्न के अंश से गुणा होता है, तो ये तो अंश में यहाँ 1 से गुणा होगा, और ऊपर वाली जो भिन्न है उसका हर नीचे वाली भिन्न के अंश से गुणा होने यहाँ नीचे आएगा। तो करो ये काम, बराबर √3 1 से गुणा होगा तो आ जाएगा √3 बट्टा ये √2 गुणा होगा इनसे, जो ये अंश में है ना इनसे ये गुणा होगा, तो लिखो √2 को नीचे लियो इसको और इनको कोष्टक में बंद कर देंगे, तो लिखो √2 कोष्टक, इनको लिख लो अंदर, तो 2√3 + 2। अब क्या करेंगे, इनमें 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों संख्याओं में 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लेंगे, तो लिखो √3 बट्टा 2 कॉमन में, इस √2 के पास यहाँ गुणा में खड़ी कर दो, तो 2√2 अंदर रह जाएगी √3 प्लस यहाँ 1, क्योंकि ये 2 तो कॉमन में आ गया, तो √3 + 1 कोष्टक में रह जाएंगे, तो +1। अब यदि √2 को कोष्टक खोल के अंदर वाली संख्या से गुणा करवा देवें तो 2 बाहर रह जाएगा और √2 यहाँ अंदर जाके गुणा हो जाएगा, तो √3 तो लिखो ऊपर वापस, और √2 को अंदर वाली संख्या से गुणा करवा लेंगे, 2 को बाहर ही रखेंगे, तो 2 कोष्टक में √2 हो जाएगा, 3 से गुणा होगा तो √6 हो जाएंगे, तो √6 प्लस √2 1 से गुणा होगा तो √2। अब ये भिन्न है अपने पास, नीचे हर में अपरिमेय संख्या है तो हम परिमेयीकरण करेंगे। अब तो परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो हर में अपरिमेय संख्या है ऐसी संख्या को ही अंश और हर में गुणा करवाते हैं और चिन्ह चेंज करते हैं, यानी ये प्लस की है तो यहाँ गुणा करवाने वाली संख्या को माइनस की लेंगे और संख्याएं यही रहेंगी, केवल चिन्ह बदलना है, तो लिखो इंटू √6 माइनस √2, ये परिमेयीकरण कर रहे हैं हर का, तो लिखो √6 माइनस √6, ये 9th में पढ़ा था ना परिमेयीकरण हरों का, तो वो कर रहे हैं, संख्याएं तो वही रहती है केवल चिन्ह चेंज करते हैं और ये परिमेयीकरण हो जाएगा। यहाँ लिख दो, परिमेयीकरण करने पर हर का परिमेयीकरण करने पर तो अब परिमेयीकरण करेंगे, नीचे जो है ना ये a + b और a - b बराबर होता है a² - b², तो वो सर्वसम्मी का काम में ले लेंगे, और ऊपर ये √3 इस √6 से गुणा हो जाएगी और √3 इस √2 से भी गुणा हो जाएगी, तो ये तो ऊपर तो गुणा काम हो जाएगा, नीचे ये सर्वसम्मी का लगा के और इनको हल कर लेंगे, तो लिखो √3 ऊपर है √3 और ये है √6 माइनस √2, नीचे
वो सर्व समीकरण लगा रहे हैं बीज गणित वाली, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखो, और ये दो को अलग रखना है, तो 2 यहाँ लिख लो, और √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब आगे हल करें तो एक तो ये कोष्ठ खोलना ऊपर, तो ये √18 हो जाएंगे और यहाँ √6 हो जाएंगे, और नीचे √6 का वर्ग करेंगे तो 6 निकल कर आएंगे, यहाँ 2 निकल कर आएंगे, 6 में से फिर 2 घटा लेंगे और ये हल हो जाएगा। तो पहले ऊपर काम करो, √18, इस कोष्ठ को खोलेंगे तो √18 माइनस ये और ये गुणा होगी तो √6। अब नीचे देखो, ये दो तो अभी बाहर ही रहने दो, 2 को तो कोष्ठ में पहले हल कर लो कि √6 का वर्ग करेंगे तो 6, तो लिखो 6 माइनस 2, √2 का वर्ग करें तो ये √ हटेगा और 2, अब 6 में से 2 निकल जाएंगे तो बचेंगे 4। और ऊपर देखो कि 18 में √6 होता है, यहाँ भी √6 है, तो √6 कॉमन ले लेते हैं, और नीचे 6 में से 2 घटा के 4 निकाल लो, और 4 2 से गुणा हो जाएंगे। तो लिखो, यहाँ मैं √6 कॉमन ले रहा हूँ, 18 में भी 6 होते हैं, तो √6 आ गए कॉमन में, और यहाँ बचेंगे 3 √ के, और माइनस यहाँ तो ये कॉमन में चला गया, तो यहाँ 1 और बटा 6 में से 2 तो बचेंगे 4, 2 × 4 बराबर √6 √3 माइनस 1 और बटा ये गुणा होकर 8। तो ये हल आया है। तो ये चौथा उदाहरण हो गया। एक उदाहरण और करना है, 7वां उदाहरण है, वो कर लेते हैं, और बाद में ये प्रश्नावली हो जाएगी पूरी, फिर सर्व समीकरण की प्रश्नावली आगे 7वीं वो शुरू करेंगे। और इनको उतारने की जरूरत नहीं है, सवालों को, उदाहरणों को, ये तो केवल समझना ही है आपको, यहाँ तो केवल ध्यान रख के समझना है। और इनको आप वापस देखना चाहते हैं ना, तो PDF में जाके वहाँ देख लिया करो। अब लो 7वां उदाहरण। तो 7वें उदाहरण में यदि sin a + b बराबर 1 तथा cos a - b बराबर √3/2 हो, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ए बी की कंडीशन दे रखी है कि a और b यानी दोनों का योगफल है 90 से छोटा या बराबर लेकिन 0 से बड़ा, यानी इन दोनों कोणों का जो योग है ना वो 90 के बराबर या छोटा लेकिन 0 से बड़ा। एक यहाँ और प्रतिबंध दिया है कि कोण A है वो कोण B से बड़ा होगा। तो अब उन दोनों कोणों का मान ज्ञात करो, A और B का। तो ले sin A + B को नीचे, sin A + B बराबर है 1। तो 1 sin 90 का मान होता है, तो यहाँ sin 90 लिख लेंगे, और इधर cos A - B है बराबर है √3/2। तो लिख लो √3/2। अब यहाँ तो रख देंगे sin 90, और यहाँ कोस में मान ढूंढना है। कोस 30 का मान होता है ये, ऐसे तो sin 60 का भी होता है, लेकिन इधर कोस है ना, इसलिए कोस वाले को मान को लेंगे, कोस 30, और यहाँ लिख देंगे sin 90। तो लिखो sin A + B बराबर sin 90, और इधर है कोस A - B बराबर, ये होता है कोस 30 का मान, तो यहाँ लिख लेंगे कोस 30,
अब क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा और यहाँ कोस से कोस कट जाएगा, तो इनको काट दो। अब ये रेखिक समीकरण बन जाएंगे दोनों तरफ। यहाँ भी एक रेखिक समीकरण दो चरों का, और फिर विलोपन विधि से हल कर लेंगे। अब लो आगे, तो अब क्या आया है, a + b = 90। तो यहाँ लिखो a + b = 90, समीकरण 1। और यहाँ है a - b = 30, इसको नंबर 2 दे दो, समीकरण नंबर 2। अब विलोपन विधि जो अपन रेखिक समीकरणों में हल करते हैं ना, दो चरों के रेखिक समीकरण, तो विलोपन विधि से इन a और b के मान निकाल लेंगे। तो दोनों समीकरणों को जोड़ लें तो ही b से b कट जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो b का विलोपन हो जाएगा। तो पहले इन दोनों समीकरणों को यहाँ नीचे ऊपर नीचे लिखो। एक को ऊपर लिख लो पहले, a + b = 90, और 2 नंबर को लिखो इसके नीचे, फिर जोड़ेंगे। तो a - b = 30। अब जोड़ेंगे तो b, ये विपरीत चिन्ह के हैं इसलिए ये कट जाएंगे, और a दोनों जुड़कर 2a हो जाएंगे। तो यहाँ लिख लो 2a, और इनकी जोड़ हो गई 120। अब 2 है वो गुणम है a के पास, तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो 120 के नीचे भाग में चला जाएगा। तो लिखो a = 120/2, और भागफल आ गया 60। तो ये a का मान आ गया, जो 90 से छोटा ही है। और अब b का मान निकालने के लिए a का मान हम समीकरण यहाँ 1 में रख देंगे, भले ही 2 में रख सकते हैं। तो इस समीकरण में हम जब a का मान 60 रखेंगे तो b का मान आ जाएगा। तो यहाँ नीचे लिखो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान जो 60 है वो समीकरण 1 में a के स्थान पर रखो, a का स्थान रिक्त करो पहले। तो ये समीकरण है, और a को यहाँ स्थान a का खाली करके और a की जगह 60 को रख देते हैं। तो लिखो यहाँ 60 + b = 90। अब पक्षांतर कर दो 60 का, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। तो b = 90 - 60, और 90 में से 60 घटाएंगे तो आएगा 30। तो ये आ गया b का मान। अब b और 1 की दोनों का योगफल कितना हो रहा है, 60 और 30, 90 हो रहा है ना, 90 से बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो ये प्रतिबंध यहाँ दे रखा था कि a और b की जोड़ 90 से छोटी या बराबर तक हो सकती है, लेकिन 90 से बड़ी नहीं होनी है, और 0 से छोटी नहीं, यानी माइनस में नहीं। और इधर a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो a का मान यहाँ आया है 60 और b का 30 है, तो a बड़ा है b छोटा है। तो ये दोनों प्रतिबंधी सही है ना यहाँ, ये इन दोनों उत्तर के लिए, a और b के मान के लिए। तो ये आ गया a और b का मान। और ये प्रश्नावली त्रिकोणमितीय अनुपातों की ये आज पूरी भी हो गई। अब आगे सर्व समीकरणों की वो प्रश्नावली है, सर्व समीकरणों को सिद्ध करेंगे। और वो सवाल थोड़े बड़े, वो 6 नंबर के, 3 नंबर के ऐसे आते हैं अपने परीक्षा में, तो वो कल शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।